ये स्नाइपर बड़ा ही अजीब था। जब भी वो गोली चलाता तो गोली किडनैपर को नहीं बल्कि विक्टिम को लग जाती थी। इंस्ट्रक्टर को लगा कि इसको शायद कोई शूटिंग स्किल नहीं आती। तभी सैनिक ने कहा कि ये बंदूक मेरी नहीं है, पर इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि अच्छे सैनिक अपनी बंदूक खुद नहीं चुनते। फिर वो खुद उसे दिखाने लगा कि सही तरीके से गोली कैसे चलाते हैं। लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने गोली चलाई वो भी अपने निशाने से चूक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसने नोट किया कि इस बंदूक की गोली हमेशा बाईं तरफ ही जा रही थी। फिर उसने पूछा कि ये बंदूक किसकी है। तभी एक नया सैनिक बोला कि सर ये बंदूक मेरी है। इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से पूछा कि तुमने इस बंदूक में बदलाव क्यों किए। तभी सैनिक ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि कोई दुश्मन मेरी बंदूक उठाकर तुरंत ही उसका इस्तेमाल करे। इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि तुम एक स्नाइपर हो, तुम्हें बिल्कुल ही ध्यान से निशाना लगाना होता है। तभी सैनिक ने बोला कि मैं इस बंदूक से भी अच्छा निशाना लगा सकता हूँ। लेकिन इंस्ट्रक्टर को इस बात पर यकीन नहीं आता। उसने उसे 200 मीटर चलते हुए टारगेट पर गोली चलाने का आदेश दिया, उसी टारगेट पर जिस पर एक सैनिक का निशाना चूक गया था। सैनिक ने आराम से बंदूक सेट की और किडनैपर को गोली मार दी। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने अब चुनौती और भी ज्यादा बढ़ा दी। अब उसे एक 400 मीटर दूर वाले टारगेट को हिट करना था। लेकिन सैनिक ने वहां तक भी सही निशाना लगा दिया। लेकिन अब बारी थी एक मुश्किल टेस्ट की। उसे 700 मीटर दूर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को निशाना बनाना था। सैनिक ने जल्दी से अपनी पोजीशन ठीक की, फिर रेत को उड़ाकर हवा के भाव को देखा। फिर बंदूक को सेट करके उसने ध्यान से निशाना लगाया। निशाना उसके टारगेट पर जाकर लगा। लेकिन अब आखिरी चुनौती बाकी थी। अब उसे 1200 मीटर दूर एक चलते हुए टैंक के ड्राइवर को निशाना बनाना था। टैंक को बहुत ही तेज से चलाया जा रहा था ताकि गोली चलाना और भी मुश्किल हो जाए। सैनिक ने एक घास की तीली उठाई और अपने मुंह में डाल दी। फिर वो पोजीशन सेट करता है, सांस रोक कर निशाना लगाने की कोशिश करता है। इस बार भी उसकी गोली सीधा जाकर पुतले को लगती है।